हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वॉल्यूम 5 के एमसीक्यू क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम वॉल्यूम 5 के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द चेक स्लिप हैव नॉट बीन करेक्टली मैच। इसमें से 4 चेक स्लिप दी है, उसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है आपको बताना है। पहला दिया है पिंक चेक स्लिप। पिंक चेक स्लिप ऑर्डिनरी पेड और अनपेड बंडल के लिए यूज़ करते हैं, बराबर है ये। दूसरा है वाइट चेक स्लिप, ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल के लिए यूज़ करते हैं, ये भी करेक्ट है। तीसरा है ब्लू चेक स्लिप, फॉरेन एयर मेल बंडल के लिए यूज़ करते हैं, ये भी करेक्ट है। और चौथा है रेड इंक ऑन वाइट चेक स्लिप मेट्रो बंडल, ये रॉन्ग है। तो हमारा आंसर रहेगा 4। तो यहाँ पर पिंक चेक स्लिप जो यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी पेड और अनपेड बंडल, जो स्टेशन बंडल रहते हैं उनके लिए। उसके बाद में सॉर्टिंग बंडल, ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल के लिए वाइट चेक स्लिप यूज़ करते हैं और फॉरेन एयर मेल बंडल के लिए ब्लू चेक स्लिप यूज़ करते हैं। और लास्ट जो दिया है रेड इंक ऑन वाइट पेपर चेक स्लिप, ये मेट्रो बंडल के लिए, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी ऑर्डर चेक स्लिप इज इन फॉर्म। तो इसका फॉर्म नंबर है MO70। मनी ऑर्डर चेक स्लिप का फॉर्म नंबर है MO70। नेक्स्ट, व्हेन एन एयर पार्सल इज सेंट इनसाइड एन एयरमेल बैग द लेबल ऑफ द बैग शुड बियर द सुपरस्क्रिप्शन। तो जब एयर पार्सल को हम भेजेंगे किसी एयरमेल बैग के अंदर में, तो बैग का जो लेबल है उसके ऊपर क्या लिखा जाइए, तो उसके ऊपर लिखा जाएगा कंटेन एयर पार्सल, मतलब CAP। CAP का फुल फॉर्म रहेगा कंटेन एयर पार्सल। तो जब भी एयर पार्सल को हम भेजेंगे एयरमेल बैग के अंदर में, तो उसमें लेवल के ऊपर, बैग के लेवल के ऊपर लिखा जाएगा CAP, कैप यानी कंटेन एयर पार्सल। वेट ऑफ एन एयरमेल बैग शुड नॉट एक्सीड। एयरमेल बैग का वेट कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये 30 किलो। एयरमेल बैग का मैक्सिमम वेट रहेगा 30 kg। नेक्स्ट, द फॉलोइंग बैग ऑफिस विल नॉट कीप एनी स्टॉक ऑफ बैग्स। नीचे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा ऑप्शन किसी भी बैग का स्टॉक नहीं रखेगा, तो यह है सेंट्रल बैग ऑफिस। सेंट्रल बैग ऑफिस में किसी भी बैग का स्टॉक नहीं रहता है। और बाकी के जो बैग ऑफिस है, यूनिट बैग ऑफिस जो कि पोस्ट ऑफिस रहता है, यानी हेड ऑफिस और सब ऑफिस दोनों के रह सकते हैं, इसमें बैग का स्टॉक रहेगा ये यूनिट बैग सबसे छोटा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, फिर सर्कल बैग ऑफिस। और जो सेंट्रल बैग ऑफिस है जो D सेक्शन में रहता है डायरेक्टरेट में, वहाँ पर किसी भी बैग का स्टॉक नहीं रहता है। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफिस इज इन अकाउंट विथ। तो ब्रांच ऑफिस जो है या तो हेड ऑफिस के अकाउंट में रह सकता है या सब ऑफिस के अकाउंट में रह सकता है। तो आंसर रहेगा 2, HO और SO। ब्रांच ऑफिस इज इन अकाउंट विथ HO और SO। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इज इनकरेक्ट। ये 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। तो पहला दिया है लेबल बंडल्स आर नॉट ड्यू, ये करेक्ट है, इसलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। द रजिस्टर्ड बैग इनसाइड अ मेल बैग इंडिकेटेड बाय सिंबल P इन द ड्यू मेल लिस्ट विल नॉट कंटेन अ कैश बैग। तो एक रजिस्टर्ड बैग है जो कि मेल बैग के अंदर रखी गई है और उसके ऊपर सिंबल P लिखा है, तो जो कि ड्यू मेल लिस्ट में, तो ऐसे रजिस्टर्ड बैग में कैश बैग नहीं रहेगी, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। लेकिन P अगर सिंबल है मतलब कैश बैग वहाँ पे होनी चाहिए, तो इसलिए ये रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। तीसरा दिया रजिस्टर्ड बैग इज अ ड्यू बैग, करेक्ट है, रजिस्टर्ड बैग एक ड्यू बैग है। चौथा दिया इंश्योर्ड बैग डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी आइदर ऑफ ड्यू और अनयूजुअल बैग्स एंड डू दे कंटेन लिस्ट ऑफ कंटेंट्स। तो इंश्योर्ड बैग जो है वो ना तो ड्यू मेल में आती है, ड्यू बैग में आती है, और ना ही अनयूजुअल बैग में आती है, और उनके अंदर में लिस्ट रहती है कंटेंट्स की। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो है जिसमें कहा गया है कैशबैक नहीं रहेगी, ये गलत है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा सेकंड, जिसमें कहा गया है कि रजिस्टर्ड बैग जो कि मेल बैग के अंदर में है और ड्यू मेल लिस्ट के ऊपर सिंबल है P। तो P अगर सिंबल है तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि रजिस्टर्ड बैग के अंदर कैशबैक है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है नॉट कंटेन, इसलिए हमारा आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रजिस्टर्ड लिस्ट सेंट इन रजिस्टर्ड बैग विच आर प्रिस्क्राइब टू कंटेन अ कैशबैक शुड बियर। तो एक रजिस्टर्ड लिस्ट है जो कि रजिस्टर्ड बैग के अंदर में है और उसमें कैशबैक भी है, तो ऐसे केस में कौन सी कंडीशन रहेगी। पहला रजिस्टर, तो उसके ऊपर कौन से स्टैंप रहेंगे। पहला रजिस्ट्रेशन डेट स्टैम्प इम्प्रेशन, दूसरा ट्रेजरी डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस क्लोजिंग द बैग, मतलब जो ऑफिस क्लोज कर रहा है बैग, वो रजिस्टर्ड बैग जो क्लोज कर रहा है जिसके अंदर में कैश बैग है, उसका ट्रेजरी डेट स्टैम्प लगेगा। तीसरा है राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प ऑफ द सब पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर का राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प। तो ये तीनों चीज़ें लगेंगी, तो आंसर रहेगा A 1 2 3। तो कोई एक रजिस्टर्ड लिस्ट है जो कि रजिस्टर्ड बैग के अंदर में हम भेज रहे हैं और जिसमें कैश बैग भी है,
एक रजिस्टर बैग है जिसके अंदर में कैश बैग है और रजिस्टर लिस्ट भी है। तो ऐसे रजिस्टर लिस्ट के ऊपर कौन से स्टैम्प लगेंगे, तो पहला स्टैम्प रहेगा रजिस्ट्रेशन डेट स्टैम्प इम्प्रेशन, दूसरा लगेगा रजिस्टर बैग है इसलिए रजिस्ट्रेशन डेट स्टैम्प इम्प्रेशन, दूसरा कैश ट्रेजरी है, कैश है इसलिए ट्रेजरी का डेट स्टैम्प जो ऑफिस बैग क्लोज करे उसका। उसके बाद में सब पोस्ट मास्टर वेरीफाई करेगा इसलिए उसका राउंड मनी ऑर्डर स्टैम्प। ये तीनों लगेंगे। आंसर रहेगा ये 1 2 3। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन इज अ ड्यू बैग। चार बैग दिए उनमें से कौन सी ड्यू बैग है, तो ट्रांजिट बैग ये ड्यू बैग रहेगी, बाकी की ड्यू बैग नहीं रहेंगे। पैकेट बैग, स्पेशल बैग, कैश बैग ये ड्यू बैग नहीं है, सिर्फ ट्रांजिट बैग जो है वो ड्यू बैग है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ड्यू बैग। चारों में से कौन सी बैग ड्यू नहीं है, तो अकाउंट बैग ये भी ड्यू बैग है, ब्रांच ऑफिस बैग ये भी ड्यू बैग है, रजिस्टर बैग ये भी। ऑल ऑफ द अबव आर ड्यू बैग, ये तीनों ड्यू बैग है, तो आंसर रहेगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव ड्यू बैग। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन देखते हैं।